हेलो गाइस, नमस्कार। राम राम सभी साथियों को, जय भीम। आप देख रहे हो मेरा चैनल ई क्लासेज। जो कल मैंने गलती से ई एजुकेशन बोल दिया था, उसका नाम चेंज करके मैंने ई क्लासेज रखा है। तो आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। और चलो, हम कल का ही अगला जो टॉपिक है, महाजनपद काल। भारत के महाजनपद काल, जिसमें अपने 7 महाजनपद तो अपने पढ़ लिए थे, और जो 16 में से 7 के 9 बचे थे, उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो एक बार वापस बता दूं मैं, महाजनपद काल कब से कब तक रहा था। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा था। और अगले, अब मैं एक इंडिया का मैप बना देता हूँ अच्छा सा। चलो देखो, इंडिया का मैप सही नहीं बना। अब देखो, जो अपना 7 महाजनपद तो पढ़ लिए थे अपने, कंबोज, गांधार, मत्स्य, सूरसेन, कुरु, अवंती, अस्मक, ये तो पढ़ लिए थे। अब जो नौ अपना 8वां महाजनपद आता है, अपने 16 में से 8वां महाजनपद आता है, वो आता है पांचाल। ये पांचाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है पांचाल। वर्तमान के अंतर्गत देखे तो बदई और फरुखाबाद का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वही पांचाल महाजनपद था। और इसकी जो राजधानी थी, दो राजधानी थी। एक राजधानी एक राजधानी तो इसकी थी अहिछत्रपुर, अहिछत्र सॉरी अहिछत्रपुर बोल गए, अहिछत्री है। और दूसरी थी इसकी जो राजधानी काम्पिली है, काम्पिली है। याद करने का इसका तरीका है कि पांचाल, पांचाल का मतलब 5। 5, जब 5 अंगुलियों को आप ऐसे करते हो तो क्या बनता है, एक सत्र के समान बनता है। तो क्या बन गए, अहिछत्र। और जब सत्र किसकी होती है, सांप की होती है। तो सांप को देखते ही हम कांपने लग जाए तो काम्पिली हो जाए। इस तरह भी अपन याद कर सकते हैं। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के बदायूं और फरुखाबाद का जो सत्र है, वहां पर फैला हुआ था। और दो आग के बीच में फैला हुआ था, गंगा और यमुना नदी के बीच का जो सत्र है, वहां पर फैला हुआ था। चलो, ये अपना 8वां महाजनपद क्लियर हो गया। 9वां महाजनपद था, वो था कौशल। कौशल भी यही था। वर्तमान जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या का क्षेत्र है, कौशल। वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर अयोध्या का क्षेत्र है, वहां पर कौशल जनपद था। देखिए, रामायण के अंतर्गत इसकी राजधानी बताई गई है अयोध्या। और जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के समय में इसकी राजधानी बताई गई है श्रावती या श्रीवस्ती, अलग अलग नाम मिलते हैं। जो अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें तो श्रावती बता रहे हैं, श्रावस्ती। और कहीं पर भी श्रीवस्ती भी मिलता है, वो भी करेक्ट है। उसके बाद में ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में अयोध्या जिला है, वहां पर फैला हुआ था। 9 महाजनपद हो गए। 10वां जो महाजनपद हमारा है, वो आता है मल। मल ये भी उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मल यहाँ पर फैला हुआ था मल। इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी अयोध्या। की राजधानी तो याद करने का इतना है नहीं, अयोध्या तो याद हो जाएगा, रामायण कालीन। ये कौशल तो याद हो जाएगा। मल, मल का मतलब क्या होता है, कुश्ती। मल किसके, अखाड़ा को बोलते हैं। अखाड़ा हम क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं। तो क्या हो गया, मल की राजधानी होगी कुशावती, कुशावती या कुशीनारा, कुशावती या कुशीनारा, कोई भी बोल सकते हैं। ये मल की अपनी राजधानी हो गई। ये वर्तमान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जो ये क्या गोरखपुर और जो देवरिया का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वहां पर इसकी
ये फैला हुआ था मल गणराज्य। और इसके आगे जो मल के आगे अपने आता है काशी गणराज्य आता है। ये अंत में कौशल भी पांचाल कौशल मल सब के सब मगध के अंतर्गत विलय हो गए थे अंत के अंतर्गत। उसके बाद में यहाँ पर आता है काशी, चौथा जो सॉरी कितने 7 8 9 10 और 11 जो अपना आता है महाजनपद आता है, वो आता है काशी। काशी ये यहाँ पर है, वाराणसी ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही है काशी। इसकी जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। वाराणसी के वर्तमान के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पर काशी महाजनपद था। और यहाँ पर काशी के अंतर्गत देखें तो ये पुराने समय में यहाँ पर शिल्प कला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी काशी में, तो ये शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध था। अंत में ये भी जाकर मगध गणराज्य में विलय हो गया था। काशी के बाद में अपना जो महाजनपद आता है वो है अंग। काशी के बाद में जो 11वां कितने हो गए 8 9 10 11 और 12वां जो महाजनपद आता है वो आता अंग। ये बिहार के अंतर्गत है। यहाँ पर अंग बिहार के अंतर्गत वर्तमान में जो भागलपुर का जो क्षेत्र आता है, मुंगेर और भागलपुर का यह क्षेत्र है, यही पे इसकी अंग गणराज्य फैला हुआ था। और अंग की जो राजधानी थी वो थी चंपा। अंग की जो राजधानी थी उसका नाम था चंपा। उसको याद करने का कि चंपा नाम की कोई लड़की थी जिसके अंग अंग चमकते थे। अंग की राजधानी चंपा। ये एक ऐसा महाजनपद था जो लगातार मगध से संघर्ष करता रहता था, मगध के नजदीक था तो संघर्ष करता रहता था। और अंग का जो महाभारत कालीन जो सम्राट था वह था अंगराज कर्ण। कर्ण का बहुत महान शासन था, लगातार संघर्ष करता था। तो मगध यहाँ पर मगध आता है, तो मगध और अंग के बीच में जो एक नदी निकलती है उस नदी का नाम है चंपा, चंपा नदी। चलो ये हो गए अपने 12 महाजनपद हो गए। जो 13वां महाजनपद आता है वो है वजी। 13वां महाजनपद आता है वो आता है अपना वजी। वजी है, यहाँ पर गंगा नदी निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ से आती है। तो ये गंगा नदी के यहाँ से लेकर वजी वर्तमान में ये गंगा नदी के यहाँ से लेकर नेपाल की ये पहाड़ियों तक ये फैला हुआ था वजी। और इसकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली। वजी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। ये बिहार के क्षेत्र में भी फैली थी। और यहाँ पर 2 नदियां बहती हैं। वजी के अंतर्गत 2 नदियां बहती हैं जिसका नाम जो बिहार का शौक वाली वो नदी है कोसी नदी। कोसी नदी। और दूसरी नदी है महानंदा नदी। ये इस कौन से वजी संघ में था। अब वजी एक गणतंत्र, आपको पहले भी वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि वजी और मल गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। वजी 8 छोटे छोटे कुल स्वतंत्र कुलों से मिलकर एक वजी बना था। तो अपने 13 हो गए। 14वां जो आता है अपना वजी के बाद में आता है वो है वश। वश जो है महाजनपद वो यहाँ पर है। वश महाजनपद यहाँ पर है जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। वश की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। वश की राजधानी कौशाम्बी है। ये अंत में जाकर मगध के अंतर्गत विलय हो गया था। वश भी अंत में जाकर मगध के अंतर्गत विलय हो गया था। और जो अपनी 14वीं कितने हो गए 8 9 10 11 12 13 14 और जो 15वां अपना महाजनपद आता है वो आता है चेदी। ये बुंदेलखंड, वर्तमान में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है
वहां पर ही चेदी गणराज्य था, चेदी। इसकी राजधानी है शक्तिमती, इसकी राजधानी है शक्तिमती। ये वर्तमान में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। और जो लास्ट अपना अंत और 16वां महाजनपद आता है वो आता है मगध। वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना और गया के आसपास के क्षेत्र है फैला हुआ है, वहां पर मगध फैला हुआ था। ये बहुत ही शक्तिशाली मगध था, वो बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। इसके दो राजधानी मिलती, एक राजधानी का नाम है राजगृह। ये राजगृह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसको गिरिव्रज भी कहा जाता है, इसलिए इसको गिरिव्रज भी कहा जाता है। और उसकी एक मैदानी राजधानी भी थी, मैदानी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। मैदानी राजधानी का नाम बहुत ही शक्तिशाली मगध था। और इसके बाद में यहाँ पर नंद वंश और उसके बाद में मौर्य वंश और गुप्त काल अलग अलग वंश के राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था। तो ये अपन के 16 महाजनपद क्लियर हो गए। अब देखेंगे इसमें जो जो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। जो सबसे पश्चिम की ओर महाजनपद था वो कौन सा था? कंबोज। और सबसे उत्तर के अंतर्गत भी ये कंबोज ही था, पाकिस्तान के अंतर्गत फैला हुआ था, पामीर के पठार तक, चाइना तक फैला हुआ था, ब्लैक मार्केट। और उसके बाद में जो पूर्व के अंतर्गत जो महाजनपद था वह था मगध। और दक्षिण के अंतर्गत जो महाजनपद था वह था अस्मक, जिसकी राजधानी कोटन। सबसे मध्य के अंतर्गत जो महाजनपद देखे तो वो महाजनपद था मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर, वर्तमान में जयपुर में बैराट है। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें शक्तिशाली, तो वह महाजनपद आता है अपना मगध। तो चलो दोस्तों, अपने ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए हैं। और एक कमेंट करके मुझे बताना कि अपने राजस्थान के अंतर्गत महाजनपद कितने थे और कौन कौन से थे महाजनपद। और अगला अपना जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के अंतर्गत जनपद। जनपद का मतलब क्या होता है? छोटी इकाई। महाजनपद का मतलब बड़ी इकाई। तो जनपद का अगला टॉपिक होगा राजस्थान के अंदर जंगल और बहुत से छोटे छोटे महाजनपद है, उसके बारे में अगला वीडियो जल्दी में लाऊंगा, पार्ट 3। तो चलो दोस्तों।